अगर आपकी शादी होने वाली है और लड़का आपको मिलने आने वाला है, आपकी लड़के के साथ मीटिंग है, तो एक लड़की एक लड़के से क्या क्या सवाल पूछ सकती है, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं लड़कियों से कहना चाहूँगा कि देखो, कभी भी डरना नहीं है या फिर कभी भी ऐसे शर्माना नहीं है कि लड़के से मैं ये सवाल पूछूंगी तो लड़का क्या सोचेगा। देखो, पूरी ज़िंदगी साथ में रहने की बात होती है, तो थोड़ा सा सवाल आपको पूछने ही पड़ेंगे। और सवाल कैसे पूछना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको लड़के से नॉर्मल सवाल पूछना है और बातचीत शुरू करनी है। और पहला सवाल आपको तो यही पूछना चाहिए, जैसे आप कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और आपको जॉब करनी है या हायर स्टडीज़ करनी है या कुछ भी आगे करना है, तो आप लड़के से क्लियर कर लें कि लड़के की फैमिली को या फिर लड़के को कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर आप शादी के बाद भी जॉब करती हैं, या फिर अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो शादी के बाद पढ़ाई करने से लड़के को कोई आपत्ति तो नहीं है, या लड़के की फैमिली को तो कोई आपत्ति नहीं है। तो इस बारे में आप पहला सवाल ज़रूर से पूछ लें। और अगर आपको लड़के के जवाब से लगता है कि हाँ, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप भी जॉब कर सकती हैं आगे या पढ़ाई कर सकती हैं, तो तब तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात आप शादी से पहले लड़के से बात कर रहे हैं तो ये सवाल ज़रूर से पूछ लें। जॉब वाला सवाल पूछने के बाद अगला सवाल आपको पूछना चाहिए लड़के से कि क्या आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए ताकि आप पता कर सकें कि लड़का आपके कंपेटेबल है या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए लड़का अगर नॉन वेजिटेरियन है, आप वेजिटेरियन है, और मान लीजिए अगर आपको नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर आप एक साथ कैसे रह पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल आपको शुरुआत में क्लियर कर लेनी चाहिए कि लड़का वेज है या नॉन वेज है, और आप एक वेजिटेरियन लड़के के साथ या नॉन वेजिटेरियन लड़के के साथ जैसी आपकी हैबिट है उस हिसाब से आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, ये स्टार्टिंग में क्लियर होना चाहिए। इसलिए ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद आप एक और सवाल पूछ सकते हो थोड़ा सा मजाक वाले वे में कि क्या आप खाना बनाना जानते हो, आप खाना बना लेते हो और आपने क्या क्या बनाया अभी तक। इस टाइप के सवाल आप पूछ सकते हो। ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए आप दोनों जॉब कर रहे हो और शाम को आके खाना बनाना है, तो जैसे मान लो हस्बैंड को आपके खाना बनाना नहीं आता, तो सारा खाना आपको बनाना पड़ेगा, आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। तो मतलब अगर आपके हस्बैंड को भी खाना बनाना आता है या थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है खाना बनाने का, तो दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खाना बना सकते हैं। इसके बाद आप अगला सवाल लड़के से ये पूछ सकती हैं कि शादी के बाद अगर मैं अपने दोस्तों से बात करूं, जैसे मैं अभी आजकल बात करती हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सवाल ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे लड़के की मेंटेलिटी का पता चलता है। लड़का कहीं पुराने विचारों वाला तो नहीं है कि भाई लड़की को कमरे में ही रहना चाहिए, इस टाइप का रहना चाहिए, और आप मान लीजिए मॉडर्न विचारों की हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि लड़का किस विचार का है। तो क्या लड़के और आप में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी या नहीं बनेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो ये इस सवाल से आप पता कर सकते हैं। इसके बाद आप लड़के से ये सवाल पूछ सकती हैं कि अगर मैं थोड़े छोटे कपड़े पहनूं या वेस्टर्न कपड़े पहनूं, जैसे जीन्स टॉप वगैरह पहनूं, तो इससे आपकी फैमिली को या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे भी लड़के की मेंटेलिटी का पता चलेगा, उसकी फैमिली की मेंटेलिटी का पता चलेगा, कहीं पुराने विचारों की तो नहीं है। क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको आदत होगी आप लोअर में घूमते होंगे अपने घर में, या फिर ऐसे ही छोटे कपड़े पहन के आप नॉर्मली घर के अंदर घूमते होंगे। तो अगर उनकी फैमिली में ऐसा कल्चर नहीं है या फैमिली नहीं स्वीकार कर पा रही है कि जो उनकी बहू है वो छोटे कपड़े पहने, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बारे में भी आपको पहले से ही पूछ लेना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल क्लियरिटी रहे, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी एक परिवार में यहाँ पर गुजारनी है। इसके बाद जो सवाल आपको पूछना है वो ये है कि क्या आप शराब पीते हैं, क्या आप ड्रिंक करते हैं। लेकिन इस सवाल को आप ऐसे डायरेक्टली मत पूछिए, क्योंकि अगर आप लड़के से ये सवाल पूछेंगे कि क्या आप ड्रिंक करते हैं, तो लड़का सीधे बोल देगा कि देखो मैं ड्रिंक नहीं करता। आप वो लड़का सीधे सीधे मना कर देगा। अगर लड़का ड्रिंक करता भी होगा ना, तब भी वो मना कर देगा, मैं नहीं पीता करके। तो इस सवाल को आपको थोड़ा घुमा के पूछना है, थोड़ा अलग तरीके से पूछना है। आप लड़के से सवाल पूछो कि क्या आप ओकेजनली ड्रिंक करते हो, क्या आप थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करते हो, कभी कभार क्या आप ड्रिंक करते हो, पार्टियों में जाते हो। इस टाइप से आप सवाल पूछिए। क्योंकि अगर लड़का पार्टियों में नहीं जाता होगा या जाता भी होगा, तो शराब अगर वो लड़का नहीं पीता होगा तो वो सीधे बोल देगा कि देखो मैं शराब नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं पीता। और अगर वो शराब पीता होगा ना, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं ओकेजनली पी लेता हूँ करके। क्योंकि कोई भी लड़का ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं शराब पीता हूँ, वो ये बोल सकता है आपसे कि मैं ओकेजनली कभी कभी पी लेता हूँ। तो इससे आप पता कर सकते हो कि भाई लड़का शराब पीता है या नहीं पीता। तो शराब वाले सवाल को सीधे सीधे मत पूछना कि भाई तुम शराब पीते हो या नहीं पीते, थोड़ा घुमा के पूछना कि भाई ओकेजनली पीते हो क्या, तुम कभी कभी पीते हो क्या, पार्टियों में जाते हो क्या। इस टाइप से आप सवाल पूछ सकते हो, और जो लड़का जवाब देगा उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आप लड़का पीने वाला है या नहीं पीने वाला। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे इसे चूज़ करना है या नहीं करना।
इसके बाद आप लड़के से मजाक में एक सवाल पूछ सकते हैं कि भाई तुम मुझ पे कितने रुपए खर्च कर सकते हो, मेरी शान शौक पे तुम कितने रुपए खर्च कर सकते हो बताओ करके, एक मजाक वाले में पूछ सकते हो। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस सवाल से लड़के की मेंटलिटी का पता चलेगा कि भाई लड़का कंजूस तो नहीं है, लड़का ऐसे तो नहीं कि रुपये मतलब खर्च नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रुपये कमाते तो हैं लेकिन खर्च नहीं करते, और आपको लग रहा है कि भाई मैं शादी के बाद जाऊँगी आराम से खर्च करूँगी, आपकी मेंटलिटी इस टाइप की है और लड़का बिल्कुल कंजूस है, तो मतलब आपकी जमेगी नहीं। तो इस सवाल के जवाब से भी और लड़का इस सवाल को कैसे हैंडल करता है और आपको क्या जवाब देता है, इससे भी आप लड़के के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। तो ये सवाल भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मजाक वाले वे में पूछना है, बिल्कुल ऐसे सीरियस वाले वे में नहीं पूछना है इस सवाल को। इसके बाद अगला सवाल हो जाता है दहेज के बारे में। लेकिन दहेज के बारे में अगर आप लड़के से सीधे सीधे पूछोगे कि भाई तुम कितना दहेज लोगे, इस टाइप से पूछोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी और ठीक भी नहीं लगता ऐसा पूछना। तो आपको इनडायरेक्टली ये सवाल पूछना है। कैसे पूछना मैं बताता हूँ। जैसे आप लड़के से भी पूछ रहे हो, लड़के की फैमिली के बारे में पूछ रहे हो, अच्छा आपका एक भाई भी है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, आपकी एक बहन है, अच्छा आपकी बहन की शादी हो गई, अच्छा तो उस टाइम शादी हो गई तो अच्छा कितना दहेज दिया। तो इस तरीके से आपको पूछना है कि भाई उसकी बहन की शादी में उन्होंने कितना दहेज दिया या उनके बड़े भाई की शादी में कितना दहेज आया, इस टाइप से आपको पूछना है, फैमिली के बारे में पूछना है। डायरेक्टली नहीं पूछना दहेज के बारे में, आपको ये जानना है कि वो फैमिली किस तरीके की है, कि भाई क्या वो दहेज के प्रति बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी तो नहीं है। इस तरीके से आपको जानने की कोशिश करनी है और अपनी फैमिली को भी आपको देखना है कि भाई आपकी जम रही है नहीं जम रही है करके। और दहेज वाले सवाल को आपको थोड़ा इनडायरेक्टली पूछना है, जिस तरीके से पूछना है मैंने आपको बता दिया। तो इस सवाल को उसके बाद आप लड़के से उसकी हॉबीज़ पूछ सकते हो, क्योंकि हॉबीज़ पूछना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपकी और उसकी हॉबीज़ मिलनी चाहिए, आपके दोनों के गुण मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में लड़ाई होती रहे हमेशा। जैसे मान लो कि लड़के को बाहर घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता हो ज़्यादा अच्छा, लड़के को मूवी देखना अच्छा लगता है, वो आपको नहीं लगता। तो ऐसे आप पूछिए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, आप खाली टाइम में क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल आप पूछिए। आपको अच्छा क्या लगता है, क्या मूवी देखना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो लड़का बताएगा। उस हिसाब से आप ये जज कर सकते हैं कि भाई आपके और उसके गुण कितने मिल रहे हैं, मतलब आपकी हॉबीज़ कितनी मैच कर रही हैं, जो कि अच्छा रहता है। इसके बाद आप बातों के बीच बीच में एक और सवाल पूछ सकते हैं कि आप मतलब शादी के लिए रेडी तो है ना, कहीं आप किसी फैमिली प्रेशर में किसी और प्रेशर में शादी कर तो नहीं रहे, मतलब आपके मन मुताबिक ही हो रही है शादी। इस टाइप से आप एक सवाल पूछ सकते हैं बीच में कभी भी, मतलब इस सवाल को कभी आप बीच में बातों बातों में पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर फैमिली प्रेशर में शादी हो रही होगी या मतलब लड़के के अभी शादी का मन नहीं है और शादी करें ज़बरदस्ती, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, लड़के के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये सवाल पूछना ज़रूरी भी है और हो सकता है लड़का भी आपसे सवाल पूछ ले। तो मतलब ये सवाल ज़रूर से ही आपको पूछना चाहिए। इसके बाद आप लड़के से उसके जॉब रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। और इस जॉब रिलेटेड जब आप सवाल पूछ रहे होंगे कि आपकी जॉब कैसी है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट भी लगती है नहीं लगती, आप वर्क प्रोफाइल जब लड़के की पूछ रहे होंगे तो उस टाइम आप एक और सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मतलब शादी के बाद मतलब मैं आपके साथ रहूँगी या फिर फैमिली के साथ मैं रहूँगी, आप कहीं बाहर रहेंगे, या फिर किस तरीके का होगा पूरा सिस्टम। तो आप ये पूछ सकते हैं लड़के से, क्योंकि शादी के बाद मतलब जैसे लड़का कहीं बाहर जॉब कर रहा है तो हो सकता है आप फैमिली के साथ रुके रहें और लड़का बाहर रहे, अकेले रहे, और आपको ऐसा पसंद नहीं हो, आप सोच रहे हो कि मैं तो लड़के के साथ ही जाऊँ। तो मतलब ये शादी से पहले इस बात को बिल्कुल आप क्लियर रख लें कि भाई मुझे फैमिली के साथ रहना है, लड़का बाहर जॉब करेगा या फिर कैसे क्या होगा, लड़का घर के बगल में जॉब कर रहा है तब तो बढ़िया है। तो मतलब इस तरीके से आप पूरा क्लियर रखें कि भाई मुझे लड़के के साथ रहना है या फिर फैमिली के साथ रहना है, लड़के की फैमिली के साथ रहना है, क्या रहना है, ये आप क्लियर रख लीजिए शादी से पहले ही। इसके बाद आप एक और सवाल पूछ सकते हो थोड़ा मजाक वाले वे में कि भाई आपको किन किन चीज़ों को देख के गुस्सा आता है और आप रिएक्ट कैसे करते हो। तो लड़का बताएगा कि मुझे इन चीज़ों को देख के गुस्सा आता है। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखे होंगे, गुस्सा आएगा तो अचानक से साइड में वैसे ही गुमसुम होकर बैठ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं मार पिटाई कर देते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बर्तन तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं गुस्से में। तो आप पूछिए कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जब इस सवाल का जवाब लड़का आपको देगा तो लड़के की इमेज आपके माइंड में बन जाएगी कि भाई इन चीज़ों से इसको गुस्सा आता है। अगर वही चीज़ें आपकी हॉबी हैं या वही चीज़ आपको करना अच्छा लगता है तो भाई आपकी तो पटेगी नहीं। तो मतलब आप एक लड़के की एक इमेज बना सकते हो कि भाई लड़के के पे ये गुण हैं, लड़का इन चीज़ों से गुस्सा होता है, इन चीज़ों अच्छी लगती हैं उसे, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ख़राब लगती हैं, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ख़राब लगती हैं। तो आप एक मतलब आप पहचान जाएंगे लड़के को कि भाई ये लड़का मेरे लिए है या नहीं है। तो ये सवाल भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस सवाल को पूछना मत भूलना। इसके बाद लास्ट में आप 2-3 सवाल पूछ सकते हो, जैसे कि आपको इसके बाद लास्ट में आप 2-3 सवाल पूछ सकते हो नॉर्मल सवाल कि आपके कैरियर को लेके अब क्या प्लान है, क्या आप जॉब ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं। वो बताएगा लड़का कि मैं जॉब ही कंटिन्यू रखता हूँ, या फिर मेरा प्रमोशन होने वाला है, या फिर अब मैं बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ, या इस टाइप की बातें कुछ करेगा। तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो कि और जब आपकी बातें बिल्कुल ख़त्म होने वाली होंगी तो लास्ट में एक सवाल आप पूछ सकते हो लड़के से कि हमने इतनी बातें की तो आपको मेरे बारे में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें ख़राब लगी, ये आप लड़के से पूछ सकते हो। तो लड़का बताएगा कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी, ये चीज़ें अच्छी लगती, ख़राब लगी तो ये लड़का नहीं कहेगा, लेकिन जो चीज़ आपकी अच्छी लगी वो आपको बताएगा। तो मतलब लड़के का जो जवाब देने का तरीका होगा, लड़का जैसे आपसे बात कर रहा होगा इन सब सवालों को पूछते समय, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि लड़के की सोच कैसी है, लड़के की फैमिली की सोच कैसी है, कोई पुरानी सोच के तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी सोच और आपकी सोच
सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, उसकी डाइट और आपकी डाइट में डिफरेंस है, उसकी हॉबीज़ में डिफरेंस है, या मतलब पूरा आइडिया आपको लग जाएगा इन 10-12 सवालों को पूछने के बाद। तो लड़के के बारे में एक रफ़ आइडिया आप लगा दोगे, और ये भी आप डिसाइड कर लोगे उन सवालों को पूछने के बाद कि लड़का मेरे लिए है, हम दोनों की आपस में पटेगी या नहीं पटेगी, हम दोनों आपस में साथ रह सकते हैं नहीं रह सकते, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। तो इन सवालों को आप ध्यान रखिए जब लड़का आपसे मिलने आ रहा है, या आपकी मीटिंग है, लड़का आपके घर आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, तो इन सवालों को आपको बिल्कुल भी पूछना नहीं भूलना है। आपको इन सवालों को पूछना है, बिना शर्माए, बिना किसी झिझक के आपको पूछना है। तो चलिए अब किसी अगली वीडियो में मिलता हूँ कोई और टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।